अब हमारा अगला टॉपिक है व्यू से रिलेटेड। आई होप किसी ना किसी बच्चों को पता होगा व्यू क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला व्यू मतलब डेटा सिक्योरिटी। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डाटा सिक्योरिटी के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई टेबल है और टेबल में कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है, अब आपको उस टेबल पे किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कराना है किसी डेवलपर से। भाई आप बैंक में लग रहे हो, काम कर रहे हो, आपके पास डेटा है, उस डेटा में कोई खराबी आ गई है तो कोई डेवलपर आएगा। अब डेवलपर आएगा तो टेबल का भी एक्सेस मांगेगा। अरे यार टेबल का एक्सेस मांगेगा तो उसको दुनिया भर की चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, डेटा की तो कीमती होता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता लग जाए तो खत्म कहानी आप लोग की। तो इन्फॉर्मेशन किस में है? डेटा में है। डेटा कॉन्फिडेंशियल भी होता है, तो वो कॉन्फिडेंशियल डाटा हम नहीं चाहते उसको देना, नहीं चाहते देना, तो उस केस में हम एक वर्चुअल टेबल तैयार कर लेते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उस वर्चुअल टेबल पे जो डेवलपर काम करेगा, वो जब काम करेगा तो वो होगा मेरी रियल टेबल में, वो कनेक्ट होगी रियल टेबल से ही। और उस वर्चुअल टेबल में मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कौन सा डाटा दिखाना है। हम डिसाइड करेंगे भाई कौन सा डाटा दिखाना है। अब एक वर्चुअल टेबल बना के हम उसको वो दे देंगे, भाई जाओ ये टेबल है, इसमें गड़बड़ी है, ठीक करो। वो उस टेबल को खोलेगा, ओपन करेगा, काम करेगा, लेकिन उसको कभी भी वो दिखेगा ही नहीं जो मैं चाहता था। अब उस टेबल में कोई नई एंट्री करेगा तो मेरी रियल टेबल में भी होगी, उस टेबल में से कुछ डिलीट करेगा तो मेरे से भी सब कुछ होगा। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट फील्ड थी सैलरी, उसमें इंपॉर्टेंट फील्ड थी पासवर्ड, उसमें इंपॉर्टेंट फील्ड थी आपके आधार कार्ड के पिन नंबर, एटीएम कार्ड के पिन नंबर। ऐसी कोई जानकारी उसको नहीं दिखाई देगी। आगे समझ में? तो उस केस में क्या यूज करते हैं? व्यू यूज करते हैं। चलो देखो, ये सब कुछ मैंने बता दिया, थ्योरेटिकल वही है। तो इस सेशन में हम व्यू को बनाना सीखेंगे, जरूरत पड़ने पर व्यू को कैसे बदला जाता है और कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, ये मेरे पास डाटा है कस्टमर का। अब कस्टमर के डाटा में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं हाइड रखना चाहता हूँ, तो मैं एक वर्चुअल टेबल तैयार करूँगा। उस वर्चुअल टेबल में मैं नहीं चाहता कि डेट ऑफ बर्थ, एज और सैलरी दिखाई दे किसी को, ये 3 कॉलम नहीं दिखाना चाहता। हम जब भी कोई व्यू लगाते हैं तो 2 लेवल पे लगता है, कॉलम की सिक्योरिटी पर्पज से और रो की सिक्योरिटी पर्पज से। रो सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे, मैं दिल्ली के लोगों का डाटा भी नहीं दिखाना चाहता, डेट ऑफ बर्थ, एज, सैलरी तो नहीं दिखाना चाहता, ये तो होगा कॉलम पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों का डाटा भी नहीं दिखाना चाहता कि कौन कौन से लोग दिल्ली में रहते हैं, वो जानकारी भी नहीं देना चाहता, तो मैं उसको भी सिक्योर कर सकता हूँ। कैसे होगा ये काम देखिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्यू। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट व्यू। अपने व्यू का नाम लिखेंगे कुछ भी आप, तो कुछ भी नाम रख दीजिए। मैंने रख दिया माई व्यू। एज लिखेंगे आप, कोड लिखें अपना, सिलेक्ट आईडी, नेम, सिटी, जेंडर, ठीक है। कॉलम लिख दिए। कहाँ से उठा रहे हो भाई? कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से। अब कंडीशन लगा दी, वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली। समझ में आ रहा है? अभी तो सीखी थी क्वेरी आपने, एक क्वेरी बना दिया आपने। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी क्या होगा, ये कॉलम्स दिखाई देंगे और दिल्ली का डाटा दिखाई नहीं देगा, और वही सारा का सारा वर्चुअल डाटा किस में चला गया? माई व्यू में चला गया। माई व्यू क्या है? अपने आप में एक वर्चुअल टेबल है, आपने बस एक क्वेरी रन करनी है। अब आ गया कोई क्लाइंट, अब उसको मैं कस्टमर वाली टेबल नहीं दूंगा, उसको मैं माई व्यू दूंगा। अब देखो बिल्कुल टेबल है, माई व्यू एक तरह की टेबल है, जैसे टेबल पे काम करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई व्यू, ऐसे तो करते हो टेबल पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा डाटा? अब इस टेबल में देखो एक अपडेट करके दिखाता हूँ। अपडेट माई व्यू, सेट नेम राज, वेयर आईडी 1। देखो यहाँ अपडेट हो गया ना, वेयर किस पहले, तो यहाँ पर देखो अपडेट हो गया। अब मैं आपको रियल टेबल में दिखाऊंगा जाके, वहाँ राज आ गया होगा, देखो आ गया कि नहीं आ गया। मैं इंसर्ट कर दूँ, डिलीट करूँ, कुछ भी करूँ, वो काम होगा किस पे? रियल टेबल पे होगा। अच्छा, कल को आपका दिमाग चेंज हो गया, कैसे? आपको अब जरूरत पड़ रही है व्यू को बदलने की, जैसे कि अब काम हो गया आपका, अब आप चाहते हैं कि यार उसको दिल्ली का डाटा दिखाई दे, क्योंकि किसी वजह से दिल्ली के डाटा पे काम करवाना था अब आपको, तो अब आप उस बंदे को दिल्ली का डाटा दिखाना चाहोगे। तो ये जो व्यू आपने उसको बना के दिया है, इस व्यू में बदलाव करेंगे हम। कैसे करेंगे बदलाव? ये सेम क्वेरी लिखो, यहाँ पर आप लिखो ऑल्टर, उसी सेम व्यू को बदलने के लिए, और इसमें हम दिल्ली के लोगों का डाटा भी पास कर देंगे। क्वेरी हो गई सही? अब दिल्ली के लोगों का डाटा भी दिखेगा ना उसे, कंडीशन हटा दी दिल्ली वाली, ये रन किया। अब ये व्यू है देखो, अब उसे दिल्ली के लोगों का डाटा भी दिख रहा होगा,
सेम ही व्यू है ना, व्यू तो नहीं बदला हमने, व्यू में चेंज करे खाली हमने। आगे समझ में? आपने अपने डाटाबेस पे कितने व्यू बना रखे हैं, अगर वो चेक करने हैं, भाई कितने भी व्यू होंगे आपने बना रखे होंगे, अगर वो आपको चेक करने हैं तो उसके लिए शो नाम की कमांड होती है। ये कमांड आप यूज कर लेना, ये कमांड, बस यही लिखना है, कुछ बदलाव नहीं करना आपको, सीधा ये कमांड लिखनी है। ये आपको बता देगा कि आपके करंट डाटाबेस में कितने व्यू बने हुए हैं और किस टेबल पे लगे हुए हैं। देखो इसने बताया इसमें एक व्यू बना हुआ है, माई व्यू बना हुआ ना एक व्यू, और इसको आप यूज कर सकते हो। माई व्यू अगर यहाँ से देखना है आपको तो यहाँ आ जाओ, गिलास, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे व्यू की टेबल होगी ये रही, इसमें भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा व्यू बना हुआ है, ये रहा। इसको शो करोगे तो डेटा भी आ जाएगा। तो ये माई व्यू का डेटा, इसमें 4 कॉलम आपको शो हो रहे हैं। तो ये व्यू आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको लगे भाई आपका काम हो गया, अब आपको ये व्यू नहीं चाहिए, व्यू से काम हो गया, अब नहीं चाहिए आपको, काम हो गया, निकल गया, तो खामखा अपना डाटाबेस क्यों भरेंगे? है तो वर्चुअल टेबल, लेकिन कहीं ना कहीं साइज तो ये भी लेता है। आप इसको हटा सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप करना। आप लिखेंगे ड्रॉप व्यू, और जो भी आपके व्यू का नाम है, जैसे हमारे व्यू का नाम माई व्यू वन था, ये मैंने हटा दिया। अब ये वाली जो व्यू की टेबल है अब ये रन नहीं करेगी, क्योंकि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब समझ में आ गया? अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज व्यू, क्या बोलोगे? वर्चुअल टेबल है, सिक्योरिटी के लिए रूप में यूज होती है, डाटा को हाइड करती है। क्या व्यू को बदल सकते हैं? हाँ जी बदल सकते हैं, ऑल्टर कमांड यूज करके। किसी टेबल में कितने व्यू हैं कैसे पता चलेगा? सर शो नाम की कमांड होती है, उसका यूज करेंगे। कमांड आपको मैंने लिखवा दिया, शो फुल टेबल करके। कोई व्यू हटाना है तो कैसे हटेगा? ड्रॉप कमांड यूज करनी है, ड्रॉप व्यू करके व्यू हट जाता है आपका। विजार्ड में व्यू देखने तो कहाँ से देखेंगे? इसको रिफ्रेश कर लेना, व्यू नाम के कंटेंट में दिख जाता है। तो आपका ये व्यू का टॉपिक भी खत्म होता है। कोई डाउट यहाँ पर?